स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर वो वीडियो आपको देखनी है और कॉन्सेप्ट बेस्ड समझनी है तो वो वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। सेल और उसके ऑर्गेनल्स की जो स्टडी है उसको हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं या इसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज टेकन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, वन इज हिस्टोस दैट मींस टिश्यू एंड अदर वन इज द लोगोस दैट मींस स्टडी। स्टडी अबाउट टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, चाहे वो टिश्यूज प्लांट के हों चाहे वो टिश्यूज एनिमल्स के हों, उनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो आपको नजर आ रही है टेक्सिस, ये जो टेक्सो है ये टेक्सिस से लिया गया है जिसकी मीनिंग क्या है? अरेंजमेंट। और दूसरा नोमी जो है ये नोमोस से लिया गया है जिसकी मीनिंग क्या है? नेमिंग। तो इसमें आप जान सकते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड गिविंग साइंटिफिक नेम टू देम। उनको साइंटिफिक नेम देना और उनकी अरेंजमेंट की स्टडी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है स्टडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट एंड नेमिंग टू ऑर्गेनिजम्स। ये स्टडी है रूल्स की, प्रिंसिपल्स की जो इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? टू क्लासिफाई, अरेंजमेंट एंड नेमिंग टू ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों को क्लासिफाई करना और उनको नाम देने के लिए जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं उनकी स्टडी को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड जेनेसिस दैट मींस ओरिजिन। इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट हेरिडिटी मटेरियल्स। हेरिडिटी मटेरियल्स की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर हमारे पास मौजूद है डीएनए। डीएनए क्या है? हेरिडिटी मटेरियल से। उसमें जो है कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। जैसे कोई बच्चे आपको नजर आते हैं हाइट में ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये ड्यू टू दी हेरिडिटी मटेरियल, उनके पेरेंट्स के यहाँ उनको ये कैरेक्टर मिले हैं। किनके हेयर जो है आप करली देखते हैं, कोई जो है लेफ्ट हैंडेड है, कोई जो है आपको राइट हैंडेड मिलता है। ये सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं थ्रू द हेरिडिटी मटेरियल जिसको हम डीएनए बोलते हैं। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? स्टडी अबाउट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और उसकी डेवलपमेंट की जो स्टडी है उसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो बेसिकली जो है एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जैसे के मेल से स्पर्म और फीमेल से जब ओवम फ्यूज होता है तो उससे एक जाइगोट सेल बनता है। वो जो जाइगोट है वो डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो कैसे बना इसकी स्टडी, ये फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी, ये कैसे बन रहा है एम्ब्रियो इसकी स्टडी। अब ये एम्ब्रियो डेवलप कैसे हो रहा है, यानी स्पर्म और ओवम से जाइगोट सेल बना और जाइगोट के बाद जो है वो क्या बन रहा है? एम्ब्रियो, एक स्ट्रक्चर बन रही है जिसके बाद जो ये न्यू बेबी डेवलप करेगा तो उसको हम जो है एम्ब्रियो कहते हैं। अब जो है एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंट करेगा इनटू न्यू फेटस। ये फेटस और ये फेटस आगे चलकर जो है कंप्लीटली न्यू बेबी बन जाता है, जिसकी स्टडी को हम किस में स्टडी करते हैं? इसको हम किस में स्टडी करते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। ये स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी लिविंग का नॉन लिविंग के साथ कैसा रिलेशनशिप है और लिविंग के नॉन लिविंग फैक्टर्स के ऊपर कौन से असरात पड़ रहे हैं या नॉन लिविंग फैक्टर्स के लिविंग के ऊपर कैसे असरात पड़ रहे हैं, इस स्टडी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी एक्टिविटी से इस नॉन लिविंग फैक्टर में पॉल्यूशन जो है वो ज्यादा हो रही है, उसी पॉल्यूशन के इंक्रीज होने से जब ये फैक्टर असरअंदाज हुआ तो वो खुद फैक्टर जो नॉन लिविंग का है जो पॉल्यूशन की वजह से काज हो रहा है, तो ये पॉल्यूशन फिर दोबारा जो है हमको यानी लिविंग सिस्टम को इफेक्ट करती है। इस सारी स्टडी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और लास्ट जो है हमारे पास ब्रांच मौजूद है वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियर मींस टू एसोसिएट।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टडी है एसोसिएशन की, एक दूसरे से एसोसिएट रहना, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स कर रहे हैं, उनकी स्टडी को हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विद देमसेल्व्स, यानी उनका आपस में जो है वो कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं सोशियो बायोलॉजी। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जो है स्टडी अबाउट पैरासाइट्स, पैरा इज टेकन फ्रॉम अप मींस लोगोस मींस स्टडी, यानी ये किसी के ऊपर रहते हैं, ऐसे जानदार जो किसी के ऊपर रहे और उससे खाना भी हासिल करें और उसको नुकसान भी पहुंचाएं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन होस्ट एंड गेट फूड बाय हार्मिंग इट, उसको नुकसान पहुंचाकर उससे खाना भी हासिल करें, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट्स की जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। पैरासाइट्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एंडोपैरासाइट जो अंदर रहते हैं, जैसे हमारे पास वायरस हो गया एंडोपैरासाइट्स, और दूसरे हमारे पास है एक्टोपैरासाइट जो बाहर रहते हैं, बॉडी के बाहर वाले पार्ट में रहें और उसको नुकसान भी पहुंचाएं, उससे खाना हासिल करें, तो वो एक्टोपैरासाइट है। जो अंदर रहकर उसको नुकसान पहुंचाएं तो उसको हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं, जैसे वायरस हो गया। उसके बाद हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स। ये स्टडी है जीन को मैनिपुलेट करना, उसको जो है उसमें जो है बिगाड़ लाना, उसमें चेंजिंग लाना। जीन में कुछ कैरेक्टर पाए जाते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमें ये कैरेक्टर नहीं चाहिए, हम दूसरे अपनी डिजायर यानी मर्जी वाला कैरेक्टर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेना चाहते हैं या उसमें डालना चाहते हैं, तो हम जीन से क्या करेंगे, हरकतें करेंगे, उस जीन को मैनिपुलेट करके अपनी खुद की जो डिजायरेबल जीन होगी वो हम डालकर जब हम टेक्निकली स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से जो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो होते हैं वो जो है बनती हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास है वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी ग्रीक जो है पेलो से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग है एंशिएंट यानी जो पुराने मौजूद थे, ओंटोस मींस बीइंग, लोगोस मींस स्टडी, ऐसे जानदार जो पहले मौजूद थे लेकिन अब मौजूद नहीं है, लेकिन उनके हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उनके क्या मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, तो उनकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, जो गुजर चुके हैं जानदार उनकी स्टडी विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स जब हम करते हैं तो उसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी जो है ये क्या है, फार्मेकोलॉजी ग्रीक लफ्ज फार्माकोन से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या है, ड्रग। तो स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स कैसे काम कर रही है उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, फार्मेकोलॉजी बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल और सेल के मौजूद जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें उनकी कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, उनको मेकअप करते हैं, उनको बनाने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूल्स, और उनकी स्टडी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को कंप्लीट कर दिया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।